जय हिंद। सर का वाला से भी खोल के ले रहे हैं, ले लीजिए ना, इनका थोड़ा हाई प्रोफाइल। छोटा सा वीडियो कर दीजिए तो और यादगार रहेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे साथ हैं एक ऐसे तेज तर्रार पत्रकार जिनको हम लोग चौथा स्तंभ कहते हैं, मुंगेर के लाल, और इनका नाम है युवराज। दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत खुशी का सबब है कि अक्सर पत्रकार लोगों को लोग सम्मान देते हैं, लेकिन एक पत्रकार के हाथ से प्यार पाके, जो कि मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, मुंगेर के लाल हैं, तो उनका ये सम्मान मैं हमेशा याद रखूँगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, जो हमारे पत्रकार होते हैं वो वाकई समाज का दर्पण होते हैं, उनका हमेशा सम्मान होना चाहिए। मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ और मुझे पता है कि आप सब लोग भी उनको बहुत सम्मान देते हैं और देना भी चाहिए। जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं अभी तो सर आपसे एक छोटा सा खास बातचीत पढ़ने आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी लोगों का। बिहार का इस वक्त मेरी उपस्थिति है मुंगेर के राजाखंड भूमि के सरजमी पर मेरी उपस्थिति है। आप बता सकता हूँ कि विश्व के योगा मानचित्र पर हमारा जो मुंगेर का एक अलग सा अस्तित्व है। विश्व योगा यूनिवर्सिटी होने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है। हमारे यहाँ ही जितनी धार्मिक है, रामायण और महाभारत की गाथाएं से जुड़ी हुई हर प्रसिद्ध लुप्तियां यहाँ से हमारे बीच में है। उसी कड़ी से जुड़ा हुआ आज हमारे बीच चाय की छोटी सी पार्टी पर एक अपनी आप छोटी सी एक चाय की चुस्की के साथ हमारे साथ मुंगेर के और खास तौर पे बिहार का वो लाल, जो कि आपको मैं बता सकता हूँ कि 12 फिल्मों में अपनी भूमिका कर चुके हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो आप जान सकते हैं हॉलीवुड हो। सबसे बड़ी चीज है कि मुंगेर का वो लाल का अगर मैं परिचय दूं तो मेरे लिए बहुत अल्प होगा। आपको बता सकता हूं कि चार्ली चैंपियन पिक्चर जो होती है, चार्ली चैंपियन पिक्चर आप देखे होंगे, उसका जो सेकंड फेज जो तैयार किया गया था, उसमें अपनी अहम भूमिका देने वाले हमारे बीच वैसे शख्स कुछ ही देर में हमारे खास बातचीत पर आएंगे। आपको बता दूं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड उन्होंने स्थापित किया है और अब तक 12 पिक्चर में उन्होंने काम कर चुका है। खासतौर पे बहुत सारे धारावाहिक उनका है, सीआईडी है, लाजपतगंज है, चिड़ियाघर है, क्या नहीं हो, ये सब जितने भी धारावाहिक है उसमें उन्होंने अहम भूमिका का रोल किया है। 2023 में ब्रांड एम्बेसडर मुंगेर के स्वच्छता अभियान पर रहे हैं। खास सबसे बड़ी चीज है कि वर्ल्ड का ब्रांड एम्बेसडर हमारा, जब देश पूरे वर्ल्ड कोरोना से ग्रसित था और त्राहिमाम की स्थिति थी, तो उस समय इस मुंगेर का बेटा, हम उनका नाम बहुत जल्द खोलेंगे, वो वर्ल्ड स्तर का वहां पर ब्रांड एम्बेसडर कोरोना का अपने वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व किए थे। वैसे स्थिति में आपको हम बता सकते हैं बप्टा फिल्म जो होता है उसके फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं, वो हमारे बीच कुछ क्षणों में हमारे साथ अपनी छोटी सी खास बातचीत में आएंगे। हाल फिलहाल उनका जो अब तक की, ये मैं बता सकता हूँ कि छाव डांस के लिए बहुत प्रसिद्ध है, भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया। जितनी भी, मैं बराबर बता रहा हूँ कि जितनी भी उनकी मैं परिचय तो वो अल्प होगा, इसलिए कि राजाखंड की भूमि से, यहाँ के स्थान मुंगेर की सरजमी से जाकर महाराष्ट्र की सरजमी, बॉलीवुड में और हॉलीवुड में अपना परचम मुंगेर का लहराने वाला लड़का और हमारे बीच का अभिनेता, हमारा भाई हीरो राजन कुमार। हाल फिलहाल 26 जनवरी के दिन आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा देश के सर्वोच्च परेड 26 जनवरी में उसका प्रतिनिधित्व करने, कृषि मंत्रालय की झांकी का प्रतिनिधित्व करने वाला हीरो राजन कुमार और अब वर्ल्ड स्तर के, वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के अभिनेता के तौर पर है। चार्ली चैंपियन सीजन 2 को उन्होंने अपनी अहम भूमिका देकर रोल अदा किया है। उनकी आने वाली पिक्चर खगड़िया वाली भौजी आने वाली फिल्म है, मुंगेर वाला दूल्हा आने वाला पिक्चर। और सबसे बड़ी चीज जो मैं बता दूं कि मुंगेर की सरजमी पर हिंदी फिल्म देने वाला पहला जो हमारे बीच में अभिनेता कलाकार हैं, उनके बारे में मैं आपको बता सकता हूं कि पहला पिक्चर हिंदी का जो है शहर मसीहा नहीं, उन्हीं के द्वारा अभिनेता वही उस पिक्चर में है और वो मुंगेर का प्रथम हिंदी पिक्चर है। बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंच पर इनको सम्मानित किया गया है। वो आपको मैं बता सकता हूँ 26 तारीख को भारत सरकार द्वारा उन्हें
दिल्ली में लाल किला पर सम्मानित किया गया है, और कल वहां से आने के क्रम में पटना से लेकर मुंगेर तक उन्हें हर जगह सम्मानित किया गया। हर जगह उनको सम्मान देने के बाद आज हमारे साथ भारत न्यूज में अपनी खास बातचीत के लिए हमारे बीच वो आ रहे हैं। और वो भी आप जान रहे हैं, राजा कर्ण की भूमि से मुंगेर का बेटा अभिनेता राजन कुमार, जिसकी कोई पहचान देना हो, कोई पहचान के मोहताज नहीं है, हमारे बीच वो अपनी बहुमूल्य समय देंगे। मैं वैसे कलाकार को भारत न्यूज पर आमंत्रित करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि हमारे बीच अभिनेता राजन कुमार जी से छोटी सी खास बातचीत के लिए सर मैं आपको आमंत्रण करता हूं कि आप आए, और आपके कार्यालय में हम आए हुए हैं, आप अपने सरजमी पर आए हैं सर। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, और तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि हमारे जैसे मुंगेर की सरजमी से उठकर आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी परचम लहराने वाला हमारे बीच में अभिनेता राजन कुमार हैं। सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद युवराज जी कीमती वक्त देने के लिए। और अच्छा लगता है जब आप जैसे जुझारू पत्रकार किसी को कवर करते हैं, तो मतलब ये हमेशा एक्साइटमेंट रहता है कि क्या नया होने वाला है। मैं आपको सुन पा रहा था, आपने जितने जोश से हर न्यूज़ को रखा है, ये कहीं ना कहीं पत्रकारिता के उस श्रेष्ठतम पहलू को प्रदर्शित करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार होने के बाद हम मिस करते थे कि भाई हमारे यहाँ जो पत्रकारिता है उसमें श्रेष्ठता कब आएगी, लेकिन जब मैं आपको सुनता हूँ तो यकीन जानिए ऐसा लगता है कि एक युवा और जुझारू पत्रकार एक सही चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और एक एक शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब आप कुछ कहते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई हमने क्या कुछ ऐसा किया है। एक साधारण सा कलाकार हूँ और साधारण से किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, मिट्टी में पला बढ़ा हूँ और मिट्टी में आकर खुशी होती है। लेकिन वाकई इस बार आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि दिल्ली में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट करने के बाद जब मुंगेरी लाल अपने मुंगेर में लौटता है और पटना से लेकर यहाँ तक लोगों को सारी बातें पता होती हैं, लोग अलग अलग तरीके से सम्मान देते हैं, वाकई फिर लगता है कि जो आने वाला जनरेशन है, जो आने वाले लोग काम करेंगे, जो अभिनेता हैं, जो कलाकार हैं, उनको हौसला मिलता है। सर छोटी सी सम्मान मेरे ओर से भी आपके लिए है सर, क्योंकि हमारे आप मुंगेर का एक नाज है जो राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मुंगेर का एक छवि आप निखारे हुए हैं। आपको मुंगेर अभिनेता राजन कुमार के नाम से लोग मुंगेर को जानते हैं, जो हमारा ऐतिहासिक रहा है। उसमें आने वाले यूथ के आइकॉन के तौर पर अगर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर लोग जानता है, चार्ली चैंपियन 2 सेशन को आप अभिनेता उसमें रहे हैं सर। और खास तौर पे हमारे दर्शक जो लाइव पे बने हुए, बता दूं मुंगेर के अंतर्गत टिटिया बंबर थाना अंतर्गत एक छोटे से कस्बे गांव का ये हमारा लाल किसान का बेटा, और आपको बता सकता हूं कि भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर और हमारे बॉलीवुड और हॉलीवुड में अपनी लोहा मनवा चूकने वाला अभिनेता राजन कुमार हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी चीज है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इनका नाम दर्ज है। सबसे बड़ी चीज और मैं बता दूं कि ये कोरोना काल में ब्रांड एम्बेसडर पूरे वर्ल्ड का रहे, ये मुंगेर के लिए सौभाग्य की बात है। वैसे इंसान, वैसे अभिनेता, वैसे भाई हमारे बीच में अपनी बहुमूल्य समय दे रहे हैं। और हाल के फिलहाल विगत दिनों मैंने पहला इंटरव्यू इनका कसौनी घाट पे मुंगेर के नगर आयुक्त युवा कर्मठ IAS 2018 बैच निखिल धनराज जी के साथ मैंने इनका वहां पर लिया था। उस समय ये सत्ता अभियान के एक कार्यक्रम को वहां नेतृत्व कर रहे थे, इनके साथ मुंगेर के नगर आयुक्त थे। और मैं इनके बारे में पुनः आपको बता रहा हूँ कि अगर इनकी लिस्ट लूँ, इनके द्वारा अब तक जो कार्य किया गया वो बड़ा अल्प पड़ जाएगा। इसलिए हमारे बीच में एक सच्चे मुंगेर का सच्चा लड़का और बिहार का गुजरी का लाल कर सकते हैं आप, पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन कर। आप देख रहे होंगे हमारे लाइफ से बनी हुई कि बिहार को किस दृष्टि से लोग देखते हैं। आप उस जगह पर ये जाके मुकाम, उस वैसे कंडीशन में ये जाके मुंगेर और बिहार का नाम परचम लहरा रहे हैं। और हाल फिलहाल 26 तारीख को कृषि मंत्रालय की झांकी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने का, और वहां से पुरस्कृत होके हमारे बीच अपनी समय दे रहे हैं, अपने मुंगेर में आए हैं, कल ही आए हैं। हर जगह इनका स्वागत किया गया। और आप देख सकते हैं गणतंत्र दिवस 2023 भारत सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। आप ये भारत सरकार का, और मिनिस्ट्री ऑफ आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर, वहां से मिनिस्ट्री है, मैंने कृषि मंत्रालय द्वारा, और वहां से कैलाश चौधरी जी जो मिनिस्टर है हमारे मुंगेर
बीच में आए हुए थे उनके द्वारा इनको लेटर पैड पर सम्मानित किया गया। वैसे लोग हमारे बीच में, हमारे मुंगेर में हैं, इनके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब आइए इनसे मैं कुछ इनकी बातों को अपने दर्शकों के बीच रखूँ। युवराज जी, मैं भी दिल की बात कहना चाहूँगा। मैं अगर गंगा किनारे का बेटा नहीं होता, मैं अगर मुंगेर पुत्र नहीं होता, तो शायद इतनी प्रतिभा और इतना टैलेंट लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते। मुंगेर में एक बात है, उर्वरकता है, और मैं हमेशा कहता हूँ जब भी मैं मंच पर होता हूँ, आई प्राउड टू बी ए मुंगेरी लाल। मुझे मुंगेर में पैदा होने का गर्व है, और मुझे उस छोटे से गांव पर गर्व है जहां मेरा बचपन बीता है, जो सुदूर है, जो आज अति पिछड़ा माना जाता है, नक्सलाइट क्षेत्र के रूप में उसको जाना जाता है, टेकिया बंगर। वहाँ के लोगों की मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। मैं अपने पेरेंट्स का सलाम करता हूँ, जो सुबह 4 बजे मेरी माँ उठने के लिए मतलब बाध्य कर देती थी कि उठकर तुम लालटेन में बैठकर पढ़ो। जब मैं पढ़ा करता था, हमारे यहाँ बिजली भी नहीं थी, मेरी माँ लालटेन में पढ़ाती थी। आज 5 अच्छी किताबें मेरे द्वारा लिखी गई हैं, जिसमें हंसता बचपन को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला हुआ है। तो मेरा ये कहना है, करने के कोई बहाने नहीं है, नहीं करने के 100 बहाने हैं। आज भी राजपथ पर मुझे याद है कि पिछले 25 दिन से कितने कलाकार, कितने लोग बीमार पड़ रहे थे वहाँ की ठंडक में, वहाँ की आबो हवा में, लेकिन आपका मुंगेर का लाल, योग नगरी का बेटा वहाँ पर स्वस्थ था। उसके पीछे एक ही रीजन था, माँ का दिया हुआ सत्तू। सुबह नाश्ते में लोग वहाँ ब्रेड पकौड़े और तला हुआ चीज खाते थे ठंड में, लेकिन आपका ये भाई सत्तू पीता था, जो गांव से पपीता लेकर गया था वो खाता था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके द्वारा आप कई रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं। चार्ली जैसे किरदार को करना, मैं कभी कभी खुद को सपने में महसूस करता हूँ। 5074वां लाइव शोज मैंने दिल्ली में पूरे किए अभी चार्ली चैपलिन के। मतलब जितने भी देश विदेश के लोग आए थे उनके लिए हमने परफॉर्म किया। वहाँ लोग पागल थे कि अरे इतनी एनर्जी और चार्ली जिंदा कैसे हो गया। तो ये सब मुंगेर और योग नगरी की देन है। जो मैं अभी सुबह से योगा ही कर रहा था, जितना वक्त मिलता है मैं खुद पे काम करता हूँ आज भी, और कुछ भी मैंने नहीं किया युवराज जी, अभी तो बहुत कुछ करना है। आप अगर सचिन तेंदुलकर साहब की बात करें, उनके रिकॉर्ड को देखें तो बहुत कम है। हमारे महानायक अमिताभ बच्चन साहब, ये अलग बात है कि आज वो चार्ली चैपलिन 2 को सैल्यूट करते हैं, उनकी महानता देखिए कि जब मैं उनके लिए परफॉर्म करता हूँ तो बोलते हैं कि राजन, मतलब आई वेरी फील डिफरेंट, एंड मुझे जेलसी होती है कि तुम इतने अच्छे से संजीदे तरीके से कैसे कर जाते हो इस किरदार को। मैं ट्राई करके भी नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो ये एक देन है। आज भी देखिए मेरी आंखें जो मूव करती हैं, इसको मूव कराने में मुझे रेगुलर 2 से ढाई घंटे अपने आप पे काम करना होता है, तब जाकर वो किरदार राजन से चार्ली चैपलिन में तब्दील होता है। इसलिए गिनीज वालों को भी बाध्य होना पड़ा कि वो मुंगेर के लड़के को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दें। जहाँ तक आपने चर्चा की, मुंगेर की पहली हिंदी फिल्म, पोस्टर मेरे पीछे लगा हुआ है, ये 2016 में विजय में 50 दिन ये फिल्म चली थी, विजय सिनेमा, और कई अधिकारी इसको देखने आए थे। और आज भी इस फिल्म को जब लोग देखते हैं तो कहते हैं अच्छा, मुंगेर में इतनी खूबसूरत फिल्म तुमने बना दी। मुंगेर की लड़की की कहानी है, राजन सहाय, जो दिल्ली जाता है, लोग बिहारी कहकर उसको चिढ़ाते हैं, लेकिन अपनी मेहनत से वो साबित करता है कि गांव का लड़का बहुत कुछ कर सकता है। युवराज जी एक ऐसे पत्रकार हो सकते हैं जो जिनको देखकर लोगों के अंदर खुद ब खुद न्यूज़ को देखने की ललक पैदा हो जाती है। तो हमेशा मैं यही कोशिश करता हूँ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर। मुझे याद है जब मैं पहली बार ब्रांड एम्बेसडर बनकर मुंगेर आया था, उस समय श्री राजेश मीना जी थे। तो उन्होंने अपने ब्रांड एम्बेसडर को लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हुए मेरा एक जीके भी टेस्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि राजन, सब लोग पढ़े लिखे हैं तो उनको बताने की क्या जरूरत है कि वोट करो। मतलब मेरे लिए बड़ा ही ये था कि हमारे जिलाधिकारी हमसे ये सवाल करते हैं, तो हमने बहुत सिंपल में जवाब दिया था कि देखिए, हम इंसानों की फितरत है भूल जाने की। हम करते करते चीज़ों को भूल जाते हैं, तो हम जितने अच्छे तरीके से उनको याद दिलाएंगे, याद दिलाते रहेंगे, बार बार याद दिलाएंगे, तो वो फिर अपने मिशन में कामयाब होंगे, वो जरूर जाकर वोट करेंगे। उनको ये आइडिया पसंद आ गया था। फिर उनके रीजन में हमने वोटिंग ट्री कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया। 101 पंचायत में जाकर हमने पेड़ लगाकर लोगों को जागरूक किया, जो कि 101 इनोवेशंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शामिल किया दिल्ली में। उसके लिए हमें सम्मान भी मिला है। तो जब भी मौका मिलता है, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मुंगेर से जो हमने सीखा है
आप लोगों से जो हमने सीखा है उसको बेस्ट वे में हम दे दें, 110% दें, जिससे सामने वाले को लगे। और यही वजह है कि बहुत सारे कलाकार थे महाराष्ट्र पर। मुंगेर का इकलौता बेटा मैं जरूर था, लेकिन और साउथ से, नॉर्थ से, हर जगह से लोग आए थे। ऐसे में उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज किया, हमें बुलाकर पार्लियामेंट में सम्मानित किया, अपने लेटर हेड पर लिखकर उन्हें सर्टिफिकेट दिया, लोगों से इंट्रोड्यूस कराया। तो ये एक खुशी का सबब है। और मुंगेर को अपने खुशियों को कम नहीं करना चाहिए, उसको जहाँ से खुशी मिले मुंगेर वासियों को एंजॉय करना चाहिए, और वो एंजॉय करते हैं, ये अच्छी बात है। क्योंकि मुंगेरी लाल भी तो एंजॉय करता है, युवराज जी भी तो एंजॉय करते हैं, आप क्यों नहीं, आप भी एंजॉय करें। ये खुशी का सबब है कि हम लोगों ने देश को किसानों के बारे में बताया है। मैंने वहाँ साफ शब्दों में कहा, जब मुझसे वहाँ मीडिया में बाइट लिया गया और जब ऑडिशन का दौर चल रहा था, तो मैंने साफ शब्दों में कहा था कि कोरोना संकट काल में कोई भी व्यक्ति टीवी, फ्रिज, मोबाइल या कार लेने के लिए नहीं दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है तो अन्न खरीदने के लिए, वही अन्न जिसे किसान अपने खेतों में उगाता है, और वही किसान जिसे कुछ तथाकथित लोगों की निगाहों में गांव वाला, गरीबी वाला, गोबर वाला गंवार समझा जाता है। हुजूर बड़े बड़े उद्योगों में पड़ गए थे ताले, लेकिन हम किसानों की कड़ी मेहनत की वजह से नहीं पड़े थे खाने के लाले। किसान देश की आन है, भारत की शान है, सेवा में रत हम किसान हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन था। और भी बहुत सारे डायलॉग्स हैं, लंबा वक्त में वृद्ध है। मैं पूरी दुनिया के लोगों से कहूँगा कि भाई ये एक पर्यटक स्थल भी है। मुंगेर में जब आप आएंगे तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने साथ ले जाएंगे। और यही वजह है कि बफ्टा, बिहार फिल्म एंड टेलीविज़न आर्टिस्ट एसोसिएशन ट्रस्ट ने एक डायरेक्टरी निकाली है फिल्म की, कि हमारे यहाँ कितने लोकेशन है जहाँ आप शूट कर सकते हैं, कौन कौन से कलाकार हैं, वो लिस्टअप है, उसमें लिस्टिंग की हुई है। आप इनसे कांटेक्ट करेंगे तो ईजिली शूटिंग करके जा सकते हैं। और यही वजह है कि साल में 4-5 फिल्में यहाँ शूटिंग के लिए आती हैं और चुपचाप शूट करके वो निकल जाते हैं। अब धीरे धीरे मुंगेर के लोगों को रोजगार भी मिलना शुरू हुआ है, कई कलाकारों को काम मिल रहा है, फिल्म में, नाटक में, ड्रामा में। हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी। अभिनेता राजन कुमार अपनी जो है लोकप्रियता और अपनी लोहा मनवा चुके हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, चाहे बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड में हो, ये अपना लोहा मनवा चुके हैं। और मुंगेर ऐसा शहर से रहने वाला लड़का, दिल्ली, बॉम्बे, आपको मैं पुनः बता रहा हूँ कि इनके बराबर ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। अब चार्ली चैंपियन एक बहुत कठिन पिक्चर है जिसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब से वो पिक्चर नहीं हो पा रही थी। उन्होंने इनको एड्रेस करके कहा कि राजन किस तरह से इसमें अभिनय तुमने निभाया, और वो अभिनेता मुंगेर हमारी सरजमी से हमारे बीच में अपनी बहुमूल्य समय दे रहे हैं। और ये दिल्ली से चले हैं, 26 तारीख को इनको भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है। वहाँ जो कृषि मंत्रालय द्वारा झांकी निकाली गई थी राजपथ पर, उसका प्रतिनिधित्व करने का गौरव इनको प्राप्त हुआ है। और वैसे स्थिति में मैं देख रहा था, मैं इनके सोशल साइट पर देख रहा था कि इनको हर जगह लोग स्वागत कर रहे थे। और सौभाग्य है ऐसे व्यक्तित्व का, मृदुभाषी का, सरल स्वभाव का। मैंने इनसे कांटेक्ट किया कि सर आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। इन्होंने सब स्पष्ट शब्दों में कहा, युवराज जी आप कहाँ मिलना चाह रहे हैं? हम कहे कि सर मुंगेर में कस्टरली घाट है, वहाँ तो मिल ही चुके हैं, कंपनी गार्डन है। बोले युवराज जी मेरा सौभाग्य होगा, मेरे छोटे से कस्बे पर मेरा जो कार्यालय है, बराबर तो मैं बाहर रहता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता हम अपने स्वदेश को आते हैं, वही मिलते हैं। और इन्होंने बहुमूल्य समय हमारे बीच दिया। वैसे शख्स हमारे साथ हैं। सर आने वाले निकट भविष्य में आप तो इतनी बड़ी उपलब्धि अब तक इतनी अल्प एज में आपने पा लिया, आने वाले निकट भविष्य में आपके द्वारा कोई प्रोजेक्ट, और चाहे आने वाले भविष्य में बॉलीवुड चाहे हॉलीवुड के द्वारा आपका कोई प्रोजेक्ट? मेरा सपना है कि हमारा मुंगेर और मुंगेर के कलाकार, मतलब राजन ही क्यों, हम 100-200 राजन देखना चाहते हैं अपने मुंगेर में। मतलब एक राजन को तो इतना वक्त लगा, ये बात सही है, लेकिन अब जो आएगा मैं उसमें अपना अक्स ढूंढता हूँ, और ढूंढता हूँ उस टैलेंट को कि उस सामने आया, मैं अपने साथ उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले चलूँ। बहुत प्यार मिला है, बहुत सम्मान मिला है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मतलब इतना लोग प्यार दे सकते हैं। अपने क्षेत्र में तो, अपने शहर में, मुंगेर तो अपना शहर है, यहाँ तो प्यार ठीक है, लेकिन जब लंदन में बैठा हुआ कोई व्यक्ति सामने से निकल कर आकर कहता है ओ माय गॉड आज चार्ली को देखा, मज़ा आ गया। कोई कहता है कि यार मतलब तुम्हारे अभिनय में वो संजीदापन है, मतलब कहाँ से हो तुम, ये बताओ पहले।
और जब मुंगेर का जिक्र करता हूँ तो उनके चेहरे पर एक बहुत खुशी होती है। अंगिका जो मेरी अपनी भाषा है, मातृभाषा है, उसको लेकर बहुत दिनों से हमारी प्लानिंग थी और वो सपना साकार होने जा रहा है, जो कि मेरा बहुत बड़ा सपना है। हमारे जो फिल्म का नाम है वो है खगड़िया वाली भौजी और मुंगेर वाला दुल्हा। ये प्रॉपर रजिस्टर फिल्म होते जरा में अंगिका भाषा, अंगिका का कलाकार, अंगिका का गाना सभे कुछ अपने के देखे के मिलते हैं ग्राम में। ये वो कोशिश है कि इंग्लिश फिल्म और बॉलीवुड फिल्म करने के बाद अगर हमारा ये फिल्म करे का मौका मिल रहा है तो हम 120% देवे और ये फिल्म बहुत जल्दी अगर गाना रिकॉर्ड हो गया है, सब गाना बहुत अच्छा है। मतलब यही अन्य प्रदेश का भाषा जो है वो कई जगह बोलल जाए है। वहाँ भी जो अपन लोग छथिन बम्बे में और दिल्ली में या लंदन में, उनको एगो कोशिश है, उन लोग भी हमारा बहुत प्रेस करल कि नहीं एगो अपन भाषा में फिल्म बनाओ, एक ऐतिहासिक फिल्म बनते, कम से कम भाषा के जो पॉपुलरिटी है ओकरा बढ़े के काम होते और एक में फिर तो ही कर सके छू। जब इतना विश्वास देखलिए तो हम लोग ने पा लिए अपने के और हम कोशिश कर रहे छे, हम बाहर रहिए, लेकिन यहाँ थोड़ा वक्त बिताएगा युवराज भैया से बाकी लोग से हम बोले ही कि चलो अंगिका में बोल कर, क्या कि हमारा लीड करेंगे है वो फिल्म में, हीरो ही फिल्म के, तो वो फिल्म में कैसे हम बोलबे की बात करबे जरा से हम एक सफलता लोगों को लगे कि नहीं भाई ये अंगिका बोल सके है और कोशिश है। पता नहीं हम कितना सही बोल रहे छो, लेकिन लेकिन हमार कोशिश है कि हम ई भाषा के ज़्यादा से ज़्यादा सीख कर जब फिल्म बना तो प्रॉपर अंगिका लोगों को महसूस हुए कि नहीं भाई अंगिका के वो फिल्म है। फिल्म देखो एक समाज के दर्पण है, आईना है, और आए हिंदी इतना पॉपुलर इसलिए हो रहे कि हिंदी का हज़ारों लाखों फिल्म आवे लगले और अब गाना आए। आप मुंगेर के स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पिछले दिनों जब आपका यहाँ दौरा हुआ था तो आप कसरनी घाट पर भी अपनी श्रमदान दे के मुंगेर के नगर आयुक्त के साथ मुंगेर के लोगों के बीच में आप आए थे। आने वाले भविष्य और क्या उस पर आप आगे करने जा रहे हैं? Yes, I'm so happy and I must tell you, Mr. Nikhil Dhanraj, IS officer of Nagar Nigam Munger, is one of the very gentle officer, and he said only, Rajan, you can represent Munger very nicely, and that's the reason I want to work more and more for our Munger, because being a brand ambassador of Munger Nagar Nigam, I must tell to everyone, see, look at the Gandhi ji, what he said to us. Clean India, green India. So, through Gandhi ji, I want to tell each and everyone, Munger is a green city and near to river. मुंगेर को आप सब स्वच्छता के रूप में अगर देखते हैं, स्वच्छ मुंगेर के रूप में देखते हैं, तो हमारा मुंगेर बहुत प्राचीन शहर है और इस प्राचीन शहर में यकीन जानिए सिर्फ अगर स्वच्छता को हम अपना लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य, रोजगार, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। और मेरा मानना, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन फॉर एवरीवन, अगर हम रूट को ठीक कर देते हैं, अगर हम शुरू से चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सुधारना शुरू करते हैं तो एक दिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो अपने बच्चों में स्वच्छता को लेकर आइए, उनको पाठ पढ़ाइए, और ये चीज़ें घर से होती हैं। जितनी माताएं हैं, जितनी बहनें हैं, आप देवी हैं सच मायने में। आपसे हम संस्कार सीखते हैं, जितना हम माँ से सीखते हैं किसी से नहीं सीखते। तो हर माँ को ये चाहिए कि अपने बच्चों को जिस तरह क्लीन करके भेजती हैं, जिस तरीके से स्कूल के लिए उनको तैयार करती हैं, स्वच्छता के लिए भी उनसे श्रमदान लें। उनको कहें, उनको बताएं कि रैपर्स खाकर रोड पे नहीं फेंकना है, उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालना है आपने। इसके लिए वो उस रैपर को अपने बैग के साइड में रख सकता है, अपने पॉकेट में रख सकता है, डाल सकता है। जब ये आदत हम शुरू से डालना शुरू करेंगे तो अगली बार से जब वो वेस्ट होगा तो वो रैपर को उठाकर रोड पर नहीं फेंकेगा, बल्कि रोड पर अगर किसी ने गलती से फेंक दिया है तो उसको उठाकर वो डस्टबिन में डाल देगा। ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हम लोग पॉलीथीन युग में, प्लास्टिक युग में आ रहे हैं, जीना दुश्वार हो जाएगा। समय रहते अगर हम नहीं चेते तो मुश्किलात बढ़ेंगे, लोग बीमार पड़ेंगे, लोगों को किडनी का प्रॉब्लम होगा, लोगों को अतड़ियों का प्रॉब्लम होगा, हार्ट प्रॉब्लम होगा। बचना है तो आप स्वच्छता को अपना लीजिए, और इसके लिए
कुछ नहीं करना है, आपने पॉलीथीन के इस्तेमाल पर आपने 10 बार सोचना है। आप बिल्कुल चीज़ों को लेकर आएँ, कपड़े का बैग बनाएं, बच्चों को दें शुरू से, उनमें ये आदत डालें। खुद भी आप मार्केट जाते हैं तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, नहीं तो हमारी जो उर्वरकता है उसका नाश हो जाएगा और हम लोग अपने अंत का खुद, क्या कहते हैं उसको, हम लोग अपने आप को खुद खत्म करने के लिए उत्तरदायी होंगे। तो इसलिए बीइंग ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नगर निगम, मैं यही कहूँगा, स्वच्छ मुंगेर, स्वस्थ मुंगेर, ग्रीन मुंगेर एंड क्लीन मुंगेर। मैं बहुत जल्द आप लोगों से मिलने वाला हूँ आकर, इसलिए कि स्वच्छता पर और भी बहुत सारी चीज़ें हमने धनराज जी से डिस्कस किया है, तो हम लोग साथ में बहुत सारे कैंपेन और करने वाले हैं कि मुंगेर एक बार स्वच्छता में अव्वल आए, और इसमें आप लोगों की मदद की ज़रूरत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर अपना आशीर्वाद और सहयोग देंगे। जय हिंद, जय मुंगेर। आप सुन रहे थे अभिनेता हमारे बीच में राजन कुमार अपनी अनुभव को साझा कर रहे थे, मुंगेर के लोगों से अपील कर रहे थे कि स्वच्छता पे आप जो है रैपर्स हो उसको जहाँ तहाँ ना फेंके। और यही हमारे 2018 बैच के IAS पदाधिकारी मैंने देखा था कि वो कार्यालय में अपने कार्यालय की ओर जा रहे थे निखिल धनराज जी, और सौभाग्य से वहाँ एक कागज का टुकड़ा ऑफिस पे गिरा हुआ था सीढ़ी के पास, उन्होंने उठाकर उसको सही जगह रखा। एक IAS पदाधिकारी संकल्पित भाव से स्वच्छ मुंगेर करने के लिए यहाँ पर हैं और हमारे अभिनेता राजन जी लगे हुए हैं। तो ये मुंगेर राजा कर्ण की भूमि है, इसका अपना एक अहम इतिहास रहा है और उस इतिहास को आप स्वच्छ रखें। इनका बहुत अच्छा कहना है, स्वच्छ मुंगेर, स्वस्थ मुंगेर। और हम जैसे पत्रकार कह रहे हैं कि स्वच्छ मुंगेर, स्वस्थ मुंगेर और अपराध मुक्त मुंगेर के लिए हम आपके बीच में हैं। और हमारे बीच में अपनी बहुमूल्य समय दे रहे अभिनेता राजन कुमार को भारत न्यूज की ओर से सह इंडियन टीवी न्यूज के वीरों के नाते मैं उनको धन्यवाद देता हूं और तहे दिल से उनको सलाम प्रणाम करता हूं कि हमारी मुंगेर के सरजमी से ये रहने वाले हैं और मुंगेर के सरजमी से रहने वाला ये हमारे भाई पूरे वर्ल्ड में अपनी परचम को लहरा रहे हैं। इसके लिए पुनः इनको एक बार मेरी ओर से धन्यवाद और खास तौर पे मुंगेर की जनता के बिहाफ में भी मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, बने रहे भारत न्यूज में।